लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने न दे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा कैप्सूल का टॉपिक जो है चल रहा है, अभी तक मैंने जो है 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, आप जा करके उसे वॉच करके अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर सकते हैं और उसके नेक्स्ट के टॉपिक को आगे हम बढ़ाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा जो है, जैसे कि हमने टेबलेट में बताया था कि टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग के ड्यूरेशन में जो है हम पैरामीटर चेक किया करते थे, सेम उसी तरह से जो है हम एम्प्टी सेल का जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसमें भी जो है कुछ पैरामीटर आते हैं, ठीक है। जैसा कि उसमें हमने क्या किया था, देखा था कि टेबलेट का विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, ठीक है, हार्डनेस क्या है, उसके बाद से डीटी, फ्राइबिलिटी, ठीक है। तो सेम उसी तरह से जो है हमारे कैप्सूल के एम्प्टी सेल का जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो क्या क्या पैरामीटर देखते हैं। जैसे कि हमने कल बताया था कैप्सूल के साइज कौन कौन से होते हैं। सबसे लार्जेस्ट साइज ट्रिपल होता है, स्मॉलेस्ट साइज जो है 5 होता है, ठीक है। तो इनके जो है लॉक लेंथ होते हैं, ठीक है। इनके क्या क्या लॉक लेंथ होते हैं तो मैंने एवरेज में बताया है, ये मतलब कि अप्रॉक्स में मैंने ये बताया रखा है कि ट्रिपल साइज का यदि कैप्सूल सेल होगा तो 23, 21, ये आपके याद करने के लिए आसान हो तो इसके लिए जो है मैंने इसको बता रखा है कि 23, 21, 18, 16, 14, 13, 11, 8 ये इसके लॉक लेंथ होते हैं। अब लॉक लेंथ बोले तो जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारा ये कैप्सूल सेल है, ठीक है। तो कैप्सूल सेल में हमारा एक कैप होता है और एक बॉडी होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए, देखिए ये इसको यदि हम इमेजिन करते हैं कि ये हमारा क्या है, एक प्रकार का कैप्सूल है। तो कैप्सूल को जब हम लॉक करते हैं, जैसे कि इस मार्कर को जो मैं लॉक कर दिया ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको सपोज कीजिए कि लॉक कर दिया। तो लॉक करने के बाद जो है एकदम प्रॉपरली फिट हो गया। अब इसको निकालने के लिए जो है हमें एक फोर्स लगाना पड़ रहा है, तब जाके निकलेगा, ठीक है, नहीं तो ये प्रॉपरली तरीके से लॉक हो जाता है। सेम उसी प्रकार आप लोग कैप्सूल को भी देखेंगे तो वो भी जो है एक प्रकार से जो है कैप, ये मान लीजिए सपोज कीजिए कि बॉडी हो गया, ये उसका कैप हो गया, ये उस पर जाकर के ऐसे फिट हो जा रहा है। सेम उसी तरह से कैप्सूल का जो है बॉडी के ऊपर जो है कैप जो है सेम इसी टाइप से फिट हो जाता है। तो फिट होने के बाद जो है इसको यदि हम बर्नियर लगा करके इसको यदि हम मेजर करते हैं तो मेजर करने के बाद जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है कैप्सूल का, तो वही जो है कैप्सूल का लॉक लेंथ कहलाता है, ठीक है। तो वो लॉक लेंथ का जो है लेंथ, जैसे कि ट्रिपल साइज है तो उसका लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है हमारा जो है लॉक लेंथ हो गया। अब हम लोग जो है टेबलेट का एवरेज वेट चेक करते थे एज पर आईपी, बीपी, यूएसपी। तो उसी तरह से जो है हमारा जो है फील्ड कैप्सूल का, ठीक है, फील्ड कैप्सूल का एज पर आईपी और बीपी जो है वेट होता है। लेकिन फील्ड होने से पहले भी हमारे कैप्सूल का एक एम्प्टी सेल का जो है एक एवरेज वेट होता है, ठीक है। जब हम कैप्सूल फिल करते हैं तो उसमें जो फिलिंग करने के बाद जो है जो वेट आता है वो कैप्सूल एम्प्टी सेल का और साथ ही साथ जो है उसके अंदर जो पाउडर भरे होते हैं उन दोनों का वेट जो है टोटल जो है स्टैंडर्ड वेट होता है, ठीक है। लेकिन हमारे एम्प्टी सेल के जो है वेट जो है स्टैंडर्ड एवरेज वेट देखें तो ट्रिपल साइज का जो है 160 ये 60 mg में होता है। ये सेम उसी तरह से 130 mg में होता है। कहीं कहीं डिफरेंट मिलेगा, पॉइंट में कहीं दिया रहता है, अलग अलग जगह अलग अलग पैरामीटर होते हैं। हमने जो है ऐसे नॉर्मली आप लोगों को याद रहे इसलिए हमने जो है ये पैरामीटर जो है उठाया है 130, 160 इजिली याद रहेगा। 0 का 100 याद रख कर लेना है, ठीक है, 1 का 80 याद कर लेना है, 2 का 60 याद कर लेना है, 3 का 48, 4 का 38 और 5 का 28, ठीक है। ये आप लोगों को आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा। मैं एक्स्ट्रा जानकारी के लिए जो है इस चीज को जो है मैंने लॉक लेंथ को और एम्प्टी सेल के एवरेज वेट को बताया है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं ये मेरे से डिमांड करते हैं, हमारे फ्रेंड्स जो हैं
ये डिमांड करते हैं कि आप फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, जो फार्मा में जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग होता है उसको भी आप साथ में लेके चलिए। तो उनको मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं अलग से जो है इक्विपमेंट के बारे में और अलग से जो पैरामीटर होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जो है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी हमारा जो टारगेट है फार्मासिस्ट को लेकर के है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मोस्टली जो है फार्मासिस्ट का ही डिस्कशन करते हैं, थोड़ा थोड़ा जो है एक्स्ट्रा जो है हम बताते चलते हैं ताकि अदर लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा एवरेज वेट फीलिंग आफ्टर फीलिंग ऑफ कैप्सूल्स एम्प्टी सेल्स, ठीक है। तो उनके जो है फीलिंग करने के बाद यदि 300 mg के जो है हमारे टेबलेट होते हैं या उससे कम के होते हैं, तो उसको जब हम फीलिंग करेंगे तो उस समय जो हम पैरामीटर, जब मैन्युफैक्चरिंग में जब फीलिंग करेंगे तो हम पैरामीटर क्या रखेंगे 10%, और 300 से mg से यदि ज्यादा, यानी कि ये हमारा एम्प्टी सेल का वेट प्लस जो है इसके अंदर जो हम पाउडर या पिलेट्स फिल करेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये फीलिंग ऑफ कैप्सूल का ये पैरामीटर है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये जो है हमारा एम्प्टी सेल का पैरामीटर था, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों को जानकारी के लिए, एम्प्टी कैप्सूल सेल ये एम्प्टी कैप्सूल सेल का पैरामीटर है। और ये क्या है, ये हमारा फील्ड कैप्सूल सेल का है, ठीक है। ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, फील्ड कैप्सूल सेल, ठीक। अब फीलिंग के ही बात तो हम डीटी देखेंगे, एम्प्टी सेल का डीटी से हमें क्या मतलब है, ठीक है। तो ये फीलिंग के बाद जो है हमारा फील्ड कैप्सूल का जो है हार्ड जिलेटिन का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल लिखा हुआ है, ठीक है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल, ठीक, HCG। तो इसका जो है डीटी क्या होता है, डीटी के लिए आप लोग हमारा प्रीवियस वीडियो जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका डीटी क्या होता है, नॉट मोर देन 30। और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, जो कि अभी हम नेक्स्ट जो है, अभी यदि आज मौका मिला तो पढ़ाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट जो है हमको सॉफ्ट जिलेटिन पे भी चर्चा करना बाकी है। इससे पहले जो है हम सोच रहे हैं कि ये पैरामीटर बता दें, और एक जो होता है हमारा ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होता है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म दिया है ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर। ये ह्यूमिडिटी किसकी बात की जा रही है, जहां पे हम कैप्सूल सेल को फीलिंग करते हैं, यानी कि कैप्सूल सेल के अंदर जो है मेडिकामेंट फिल करते हैं, वहां का ह्यूमिडिटी जो है 30 से 45% के बीच में होना चाहिए। अब ह्यूमिडिटी आप लोग समझ रहे होंगे, इस पे यदि हम चर्चा करने लगेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर मॉइस्चर कितना होता है, तो 12 से 16%, और 6 से 10% जो होता है हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, जिसको कि अभी हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये समझ पाए होंगे। अब थोड़ा सा जो है हम डिस्कस करेंगे ब्लूम स्ट्रेंथ के बारे में, और विस्कोसिटी जो है हार्ड जिलेटिन सॉफ्ट जिलेटिन की विस्कोसिटी क्या होती है। यदि मौका रहा तो हम सॉफ्ट जिलेटिन भी डिस्कस करेंगे। देन जैसे हमने कंप्रेशन में इक्विपमेंट के बारे में और कोटिंग में इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, एम्प्टी सेल बनाने वाले कैप्सूल के बारे में और एम्प्टी सेल को फिल करने वाले कैप्सूल के बारे में हम लोग देखेंगे। देखते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ब्लूम स्ट्रेंथ के लिए एक जीलोमीटर एक इक्विपमेंट आता है, ठीक है। शायद जो है ब्लूम नामक साइंटिस्ट ने जो है सबसे पहले जो क्या किया था कि इसके जिलेटिन का स्ट्रेंथ को जो है चेक किया था, ठीक है। इसीलिए उनके ही नाम पे जो है इसको जो है इस टेस्ट को जो है हम क्या बोलते हैं, ब्लूम स्ट्रेंथ टेस्ट बोला जाता है, जिसको कि हम ग्राम में मेजर करते हैं, और जिस मीटर में या जिस इंस्ट्रूमेंट में उसको हम मतलब निकालते हैं उस स्ट्रेंथ को, उसको जो है हम जीलोमीटर बोलते हैं, ठीक है। जनरली यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि होता क्या है कि मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ जेल, क्या होता है कि इसमें एक जो है वो होता है, एक वाटर बाथ टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जो प्लंजर लगे होते हैं, ठीक है। प्लंजर जो है यहाँ पे जिलेटिन के सॉल्यूशन को भर देते हैं, ठीक है। आप लोगों को डायग्राम में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो है प्लंजर जो है ये ऊपर से प्रेस करके फिर स्ट्रेन प्रेस करता है, कहां तक प्रेस करता है, तो 4 mm तक। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है द वेट इन ग्राम रिक्वायर्ड टू मूव द प्लास्टिक प्लंजर इन जिलेटिन
मास अप टू 4 mm। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो है, इसका एक लिमिट बनता है, जैसे कि कितना कितना ग्राम का होता है, तो इसका एक लिमिट बनता है। हमारा लो लिमिट जो होता है 30 से 150 ग्राम होता है, मीडियम लिमिट जो होता है 150 से 225 होता है, और हाई लिमिट जो होता है 225 से 325 होता है। तो हमारे जो जिलेटिन का जो है ब्लूम स्ट्रेंथ का से एक क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो है कितना होता है ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, तो क्वेश्चन पूछता है तो हमें ये पैरामीटर जो है याद रखना होगा। 150 से 225 या 220 कहीं कहीं दिया रहता है। ये हमारा जो है इसका स्टेबल जो है क्या होता है, जिलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ होता है। ठीक है। अब प्लंजर का साइज भी पूछ देता है, तो 0.5 डायमीटर जो है 0.5 इंच का होता है। ठीक है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था ब्लूम स्ट्रेंथ, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे भी क्वेश्चंस आए, जब हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे तो वहां पे देखेंगे। और एक क्वेश्चन आता है हमारा विस्कोसिटी से। तो विस्कोसिटी से जो है दिया है कि विस्कोसिटी क्या होता है, ये आप लोग जो है हमें यदि जो हमारे एस्पिरेंट इस वीडियो को जब भी देखेंगे, ठीक है, या देख रहे होंगे, तो जरूर हमें विस्कोसिटी के बारे में आप कमेंट में लिख करके बताइए। अदरवाइज जो है विस्कोसिटी के बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका एक रेंज होता है कि 6.66% वेट बाई वेट जिलेटिन सॉल्यूशन को क्या करते हैं, वाटर में रखते हैं 60 डिग्री तक, और कैपिलरी पिपेट से जो है कैपिलरी पिपेट में 60 डिग्री टेम्परेचर पे इसको जो है हम क्या कराते हैं, पास कराते हैं, और उसका विस्कोसिटी जो है हम निकालते हैं। वो लिमिट जो है हमारा 25 से 55 मिली पाइज के अंदर जो है आना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हमारे जो है कैप्सूल के जो है पैरामीटर यहाँ पे जो है कंप्लीट होते हैं। अब हमारा बचता है ये क्या बोलते हैं कि इम्प्टी सेल कैप्सूल के इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं, और इम्प्टी सेल को फिलिंग करने वाले इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि वीडियो जो है लंबा हो जा रहा है, इसीलिए जो है हम जो है छोटे छोटे 10 या 15 मिनट में जो हम अपने कंसेप्ट को रखने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके इक्विपमेंट पे चर्चा करेंगे, और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं। तो इसके बाद जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।